ठीक है, तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, ठीक है, स्थापित जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। यानी के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कीजिए। ठीक है, यह योजना आयोग जो है वो कैसा है सर जी? तो गैर संवैधानिक निकाय है। अब बच्चे समझ नहीं पाते सर गैर संवैधानिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय दोनों अलग अलग निकाय हैं। गैर संवैधानिक वे निकाय होते हैं जिसका उल्लेखन संविधान में नहीं होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा इसे क्या करता है, ये निकाय बना दिया जाता है। और संवैधानिक निकाय क्या होता है दोस्तों? जिसका उल्लेखन संविधान में है, ठीक है, यानी आर्टिकल अनुच्छेद में है। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, या फिर राष्ट्र विकास परिषद हो गया। योजना आयोग का कार्य जो होता है वो क्या करता है? पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। यानी योजना आयोग जो है यही पंचवर्षीय योजना को क्या करता है दोस्तों? तैयार करता है। सिंपल सी बात। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। किसके अध्यक्षता में? तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। ये काम सर क्या करता है? तो ये पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। ठीक है, और ये कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। सिंपल सी बात अगर कहूं एक शब्दों में, इसका उल्लेखन संविधान में नहीं है। सिंपल सी बात। अच्छा लगा? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, ये प्यारा सा वीडियो है और आप लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं कंटिन्यू ऐसे ऐसे वीडियो ही लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना सर क्या होता है। पंचवर्षीय योजना, देखिए पंच मतलब 5 वर्षों, मतलब वर्ष के लिए योजना, यानी 5 वर्षों के लिए योजना बनाना ही तो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, आगे देखिए पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो इसका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई एक आर्थिक पहल थी। ठीक है, किसने तैयार किया था? ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी जे.एल. नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य सर क्या होता है? तो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, यानी आर्थिक जो स्थिति है उसको बेहतर बनाना और व्यापार तथा कृषि आय में समृद्धि को बढ़ाना। व्यापार को बढ़ाना और क्या करना? कृषि समृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, यानी कृषि के आय में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना जो है कि अध्यक्ष कौन होते हैं सर जी? तो पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और 2014 में इस पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे इसका नाम क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चली। इन 12 पंचवर्षीय योजना को ही पढ़ना है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। पहली पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजना का। इसका कार्यकाल दोस्तों 5 साल होता है, इसे पंचवर्षीय नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्या था दोस्तों? कृषि का विकास। क्या दोस्तों? कृषि का विकास। क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय देश में आजाद हुआ था, कृषि काफी पिछड़ी हुई थी। इसी कारण से अपने कृषि की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इस पे ज्यादा जोर दिया गया। अब देखेंगे अध्यक्ष कौन थे पंचवर्षीय योजना के सर जी? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री यही थे तो अध्यक्ष भी यही होंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा थे। और मॉडल कौन सा मॉडल था दोस्तों? ये मॉडल क्या होता है देखिएगा, कोई भी पंचवर्षीय योजना होगा तो उसका रूपरेखा कोई ना कोई तैयार करेगा। ठीक है, जो तैयार करता है उसी कहते हैं, उसी के नाम पे हम कहते हैं कि एक ऐसे मॉडल स्थिति है। तो इसको जो तैयार किए थे रूपरेखा, हैराल्ड और डोमर नामक 2 व्यक्ति थे, इन्होंने तैयार किया था। इसी कारण ये मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, हैराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था सर? कृषि का विकास, क्योंकि कृषि के विकास पर ज्यादा बल दिया गया, इसी कारण इसका आदर्श वाक्य भी बन गया कृषि का विकास। काफी ठीक है महत्व है ये।
अब सर कृषि का विकास दिया गया, तो कृषि का विकास कैसे होगा भाई? नहरों का निर्माण करेंगे तब में ना, बहुउद्देशीय परियोजना चालू करेंगे तब में ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो भाभा नांगल परियोजना, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना जैसी, ठीक है, का उद्घाटन किया गया, शुरुआत की गई। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज, सर प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था कि सर कृषि पे बल दिया गया, तो सिर्फ कृषि पे ही बल दिया होगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही 5 IIT कॉलेज खोले गए थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बच्चा कंफ्यूज रहेगा, कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे कृषि पे ध्यान दिया गया था। ध्यान दीजिए, नहीं 5, ठीक है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस सन में दोस्तों? किस सन में? देखेंगे 1956 में, 1956 तक, ठीक है ना, ये 5 IIT कॉलेज की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही SBI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को, डेट सबको पता होगा, 1 जुलाई 1955। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, इसका कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था? तो 1956 से लगाए 1961 तक था। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि। तो द्वितीय क्या रहेगा? देखिए, प्रथम कृषि हो गया, अब द्वितीय उद्योग को बढ़ावा देना। तो क्या दोस्तों? बड़े उद्योग बढ़ावा देना। और इस वास्तव में हुआ भी, यहाँ पे 3 प्लांट की स्थापना किया गया, ठीक है, 3 प्लांट की स्थापना किया गया। वो 3 प्लांट कौन है दोस्तों? देख सकते हैं, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा। भिलाई, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोले गए। किस देश की सहायता से खोला गया? एग्जाम में हमेशा पूछता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो भिलाई जो खोला गया था, भिलाई में, वो रूस की सहायता से खोला गया था। राउरकेला में जर्मनी की सहायता से खोला गया था, और दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से ये स्टील प्लांट खोले गए थे। तो कभी कभी देशवा पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो जो वृद्धि दर रखा गया था वो 5.4% था, और विकास जो प्राप्त हुआ वो कितना परसेंट दोस्तों? 4.27%। मतलब लक्ष्य से बहुत नामात्र कम था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना आपको। अब ध्यान दीजिए, क्या बच्चा कंफ्यूज, ध्यान दीजिएगा, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में ही बस 3 जगह ही प्लांट लगाए गए थे। बोकारो वाला कंफ्यूज मत रखिएगा, बोकारो, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आगे स्थापित किया गया था अगली पंचवर्षीय योजना में, इसको कंफ्यूज मत रखिएगा, ठीक है ना। 1965 में, 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सर ये पंचवर्षीय योजना द्वितीय किस मॉडल पर थी? तो महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना किया गया था, LIC। आगे नेक्स्ट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला पंचवर्षीय योजना दोस्तों। जब घर में आर्थिक स्थिति आती है, सबको पता है, तो घर में काम काज ठप हो जाता है। वही हाल यहाँ पे होगा। एक साथ 3 कह सकते हैं का कि हमको झेलना पड़ गया। अब 3 क्या झेलना पड़ गया? पहला तो भारत चीन युद्ध, दूसरा क्या? भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा ही प्राकृतिक आपदा, सूखा 1966 में, ठीक है। आगे अभी इससे चर्चा करेंगे। इसी कारण ये योजना जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल पंचवर्षीय योजना रहा। चलिए बात करते हैं इसमें। तो 1961 से 1966 तक ये पंचवर्षीय योजना दोस्तों चला। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका उद्योग, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि एवं उद्योग दोनों है, ध्यान दीजिएगा, कृषि एवं उद्योग दोनों था। बात करें प्रधानमंत्री का तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। मॉडल बात करेंगे, मॉडल कौन सा था? तो जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। समझ में आ गया इसी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन सैंडी मॉडल। आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फिर कह रहा हूं कि
दूसरी पंचवर्ष योजना में देख लीजिएगा, यहाँ पे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोले गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, झारखंड में, ठीक है। ये 1965 में रूस देश की सहायता से खोला गया था, ठीक है। तो बोकारो की बात करेगा, दूसरा मत मारेगा, तीसरा मारिएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1965 में। अब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किसके कार्यकाल में की गई थी, तो LBS लाल बहादुर शास्त्री इसमें प्रधानमंत्री थे। इसमें कौन प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और हरित क्रांति के जनक अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में कौन थे, MS स्वामीनाथन जी थे, MS स्वामीनाथन। वहीं विश्व की बात करेंगे तो कौन थे बाबू, नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। इसी कारण इन्हें ध्यान दीजिएगा कि 1970 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। विकास दर की बात करेंगे इसका तो 5.8% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2.8% ही सिर्फ प्राप्त हो चुका, यानी ये असफल योजना थी, असफल, ठीक है नहीं, असफल रही। आगे चलते हैं, अब सर असफल क्यों रही, तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत चीन युद्ध हुआ, कब हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 1962 में पहले समस्या। दूसरी समस्या क्या था दोस्तों, भारत पाक युद्ध 1965 में। फिर देखेंगे समस्या क्या था, फिर सूखा पड़ा था, क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था, कब, 1966 में। ये तीन समस्याओं को इस पंचवर्षीय योजना में झेलना पड़ गया। इसी कारण ये जो योजना था वो असफल योजना रहा। और इसी योजना में ही सबसे पहले 352 अनुच्छेद यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, लागू किया गया था। चलिए विकास दर की बात करेंगे तो 5.8% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5.8 का आधा कितना होगा, 2.8%। तो इसका आधा ही सिर्फ प्राप्त हुआ, इसी कारण ये असफल रहा, ठीक है। और इसी योजना में ही क्या, इसी योजना में ही IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब समस्या क्या आता है सर जी, ध्यान दीजिएगा कि 1966 में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, लेकिन आप देखेंगे कि 1969 से शुरू हो रहा है ये, तो सर 3 साल कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा। जब योजना ये असफल रहा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो योजना अवकाश चलाया गया। ये योजना अवकाश क्या है सर, कि जो समस्याएं, जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य पूरा न हो सका, इसी कारण से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अगले 1-1 साल के अंदर निर्णय बनाएंगे और फिर उसको पूरा करेंगे। तो 3 साल तक योजना अवकाश चला। उसके बाद फिर आपका देखेंगे योजना अवकाश के बाद फिर 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था और 1974 था, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रगतिशील एवं आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कि इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और 1969 में 2 बड़े काम हुए, एक तो आपका इसरो की स्थापना हुआ और एक क्या, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 14, 4 दिख रहा है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 6वीं पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो थोड़ा सा शब्दों को रिलेट करके आप याद आसानी से कर सकते हैं। लक्ष्य की बात करेंगे तो 5.6% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुई, 3.6%, कितना परसेंट, 3.6% ही प्राप्त हो पाया। आगे चलते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना काफी ज्यादा आप कह सकते हैं क्या कि इसको भी समस्या देखना पड़ गया, ठीक है, राजनीतिक के कारण। अब बात करेंगे राजनीति कैसे, अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए ये पंचवर्ष योजना जो था, हालांकि पंचवर्षीय जब 5 वर्षीय यानी 5 वर्षों के लिए ये योजना बनाया गया था, या जितनी पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्षों तक चली, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5 वर्ष न चल सकी। कितना वर्ष चली, 4 वर्ष चली थी।
अब इसका कारण अभी हम आगे बताएंगे क्यों ये 4 वर्ष चली थी। सबसे पहले आप याद कैसे करेंगे, पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 5 वर्ष नहीं चल सका। कितने वर्ष चला? 4 साल चला। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी निवारण। अब गरीबी निवारण की बात किया गया है तो सबसे पहले इसी में पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी ही थी। लेकिन आप देखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार जो थी 1975 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, ठीक है। 1975 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो ये बहुत मामलों से जूझ रही थी, ठीक है। अब वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, संक्षिप्त में बता देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में, ठीक है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके, आंतरिक अशांति का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी, ठीक है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल सोचिए 1975 से 21 माह तक चला, 21 माह तक चला, ठीक है। और जैसे ही ये, ठीक है, आपातकाल भाई कब तक चलेगा भाई, कभी न कभी हटना करेगा। 21 माह के बाद जैसे ही ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 हटा, ठीक है, चुनाव हुआ, तो 1977 में कौन जीत के आ गए? फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। यानी अभी तक 1975 से पहले सभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुन के आए मोरारजी देसाई। लेकिन कहते हैं ना कि गठबंधन की सरकार बहुत समय तक नहीं चल सकती है, तो बात वही हुआ, ठीक है। 2 ही साल का कार्यकाल रहा, फिर इनकी सत्ता क्या गिर गई, समझ में गया। अभी उसके आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही 1977 में इन्होंने आया, इन्होंने भी आनंद फानंद में क्या किया, पंचवर्षीय योजना जो थी 5 वर्ष की, 77 में आए, 78 में से कैंसिल कर दिए, ठीक है। और रोलिंग प्लान लाए। रोलिंग प्लान क्या होता है? 1-1 साल का, वही क्या बोलते हैं, इस विकास करना देश को, ठीक है। तो 2 साल तक उन्होंने लाया, यानी 1978 में खत्म किए और 80 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1975 तक क्या कह सकते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक या रूरल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से, ठीक है। क्योंकि अब देखेंगे कि 1977 में चुन के आए थे, 78 में इसको खत्म कर दिए, तो 2 साल रोलिंग प्लान चला, और रोलिंग प्लान चला, फिर 80 में क्या हुआ आपका, फिर चुनाव हुआ, और कौन जीत गई? इंदिरा गांधी जीत, फिर से इंदिरा गांधी जीत गई, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना था 6वीं, वो 1980 से 1985 तक फिर इन्होंने चालू कर दिया पंचवर्षीय योजना। 1980 से 5 साल तक चला, 85 तक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास पर ध्यान देना, ठीक है। अब बात करेंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दोस्तों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 4 दिख रहा, 14 में 4 दिख रहा ना, तो 4थी पंचवर्षीय योजना में ये ध्यान देना आपका, 1969 में, ठीक है। लक्ष्य की बात करेंगे तो 5.2% रखा गया था, लेकिन उससे अधिक विकास हुआ, 5.7% विकास हुआ, ये ध्यान दीजिएगा आपको। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला। किस मॉडल पर था ये? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1985 में इंदिरा आवास योजना लाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दोस्तों कि 12 अप्रैल 1988 को, ध्यान दीजिएगा, सेबी की स्थापना की गई। सर अब इसको कैसे याद रखेंगे? सेबी, 100 से सेबी, 100 से 7वां पंचवर्षीय योजना। तो शब्दों को रिलेट करके याद रखेंगे, शब्दों को जोड़ के याद रखेंगे, तो आपके ज्यादा टाइम तक दिमाग में घुसा रहेगा। समझ में आ गया ये चीज? तो सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में सर जी? तो 100 से सेबी, 100 से 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। समय की पूछ देगा तो 12 अप्रैल 1988 को। लक्ष्य रखा गया था 5%, प्राप्ति कितना हुआ दोस्तों? 6%, ठीक है। तो ये फिर सफल पंचवर्षीय योजना रहा।
8वीं की बात करेंगे दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना तो 1992 से लगाए 1997 तक चला था दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम रोजगार योजना लाया गया था। क्या दोस्तों? पीएम रोजगार योजना, मिड डे मील योजना, और कह सकते हैं क्या, ये गलत है, ये दोस्तों गलत है। सेबी की स्थापना आपका 7वीं में हुआ था, ठीक है। तो पीएम रोजगार योजना और मिड डे मील योजना, ठीक है ना दोस्तों, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। बात करेंगे लक्ष्य का तो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 6.8% प्राप्त हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये 1997 से 2002 तक ये चला था। यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित की रखी गई थी। सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1900 क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2001 में क्या सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य था 6.6%, प्राप्ति कितना हुई दोस्तों? 5.6%। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना का देखेंगे आप तो 2002 से 2007 तक था ये, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित था ये, ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई लाया गया। इसका जो लक्ष्य देखेंगे वो 8% था, लेकिन प्राप्ति कितना है दोस्तों? 7.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका जो कार्यकाल देखेंगे आप 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रहा, यानी ये टोटल 5 साल तक पंचवर्षीय योजना चला। उद्देश्य की बात करेंगे, आप प्राथमिकता की बात करेंगे तो तीव्रता एवं समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्य की बात करेंगे अगर कार्य तो आम आदमी बीमा योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसके कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। लक्ष्य की बात करेंगे दोस्तों तो इसका लक्ष्य जो रखा गया था वो 9% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति जो हुई वो 7.9% हुई। मतलब क्या कि अभी तक जितने हम पंचवर्षीय योजना पढ़े हैं सबसे अधिक परसेंटेज में प्राप्ति कितना हुई? सबसे अधिक अगर प्राप्ति हुई तो वही 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी कारण से यह सर्वाधिक वृद्धि वाला पंचवर्षीय योजना था। कौन सा? 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बात करेंगे आप 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों तो ये 2012 से 2017 तक था। प्राथमिकता क्या था या उद्देश्य क्या था कि त्वरित समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आप देखेंगे कि 2014 में भाजपा की सरकार बनती है और इस पंचवर्षीय योजना का नाम बदल के क्या रख देता है? नीति आयोग, जिसकी शुरुआत देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से इसका शुरुआत की जाती है। किसका? नीति आयोग का। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था जो हमने पढ़ा दिया। ओके, धन्यवाद।